ताल्लुक रखती हैं जिस्म के कारोबार से, ये चीजें ताल्लुक रखती हैं एक नाजायज कारोबार से, एक जिस्मानी कारोबार से जो राजधानी दिल्ली में चल रहा है। कुछ वेबसाइट्स पर इस कारोबार की खुली एडवर्टाइजमेंट्स आप देख सकते हैं और इन एडवर्टाइजमेंट्स में नाम है दिल्ली के कुछ मशहूर 5 सितारा होटलों के। जब हमारे रिपोर्टर्स को इन बातों की खबर लगी तो हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे और मौके पर उन्होंने जो कुछ देखा वो कानून की किसी भी सीमा से बाहर, नैतिकता की सारी हदें पार करता हुआ। आज अपनी इस विशेष प्रस्तुति में हम इस सच को आपके सामने लेकर आ रहे हैं और इसके लिए और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ संविधान के जानकार होंगे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, हमारे रिपोर्टर होंगे जिन्होंने इस सारी स्टोरी को कवर किया, मौका वारदात पर गए, कानून का उल्लंघन होते हुए देखा और देखा कि पुलिस ने बाद में किस तरह से इस सारे मामले को संज्ञान में लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में सज चुकी हैं सेक्स की दुकानें। इस गोरख धंधे को अंजाम देने वाले दलाल अपनी ग्राहकों को रिझाने के लिए इंटरनेट का सहारा बखूबी ले रहे हैं। इंटरनेट पर एस्कॉर्ट सर्विसेज और मसाज पार्लरों के नाम से दुकानें सजी हुई हैं। सिर्फ कॉल करने की देरी है और सर्विस जहां आप चाहें। अगर दलालों की माने तो सर्विस दिल्ली के जाने माने 5 सितारा होटलों में भी परोसी जाती है, लेकिन इसमें कितना सच है आइए खुद जानते हैं। हेलो। हाँ जी बॉस, वो बात हुई थी ना आपसे सर्विस के लिए। हाँ तो बताइए। सर वहीं पे ऑर्डर करवा दूंगा मैं, महिपालपुर में ही अच्छा होटल है। 3 स्टार कर देते ना, 3 स्टार भी तो है होटल अच्छा। अच्छा, अच्छे से अच्छा होटल। नहीं, आप रूम की व्यवस्था करवा दीजिए होटल की और आप जो चार्जेस होंगे वो हम लोग देख लेंगे। चलो ठीक है, मैंने ऑर्डर करवा दिया सर। अच्छा, होटल कहाँ का है? होटल महिपालपुर में ही है, सन सिटी होटल है। अच्छा, चार्जेस क्या होंगे टोटल? होटल का 2500 रुपए का रूम लगेगा। अच्छा, और सर्विस का? सर्विस का इंडियन चाहिए रशियन? हाँ जी, इंडियन चाहिए होगी, रशियन चाहिए होगी? दोनों का बता दीजिए, इंडियन का भी रशियन का भी। रशियन के 6000 रुपए लगेंगे शॉर्ट के। अच्छा, इंडियन के 3500 रुपए लगेंगे। अच्छा, तो वन टाइम सर्विस है या टाइम के अकॉर्डिंग होता है, कैसे क्या होता है ये पूरा सिस्टम? जब तक काम नहीं होगा तब तक। तो फिर कब का बताइए, कब तक आप पहुंचा देंगे? आप बताइए, जब बोलेंगे तब पहुंचवा देंगे। अच्छा, और पेमेंट किसको करना होगा? अच्छा, और होटल और सब टोटल बता दीजिए, होटल का भी और सर्विस का भी टोटल कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए लगेगा रशियन का। और पेमेंट किसको करना होगा? होटल में स्टाफ को देना पड़ेगा। सुदर्शन न्यूज टीम ने ऐसे ही एक दलाल से बात की जिसका फोन नंबर 965419931 है। इस फोन नंबर पर बात करने के बाद दलाल सर्विस देने के लिए राजी हो गया और विश्वास जताया कि दिल्ली के जाने माने 5 सितारा होटल में लड़की मिल जाएगी। बात 17,000 रुपए पर तय हुई और दलाल ने हमें दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक जाने माने 5 सितारा होटल में आने को कहा। समय के अनुसार सुदर्शन न्यूज की टीम 5 सितारा होटल में पहुंची, जहां दलाल ने कहा कि आप चेक इन कराइए और लड़की रूम में पहुंच जाएगी। टीम ने भी ऐसा ही किया। होटल में चेक इन कराने के बाद लड़की खुद ब खुद रूम में आ गई। इसके बाद तुरंत टीम के सदस्यों ने एरिया के एसएचओ को सूचित किया, जिसके बाद कनॉट प्लेस थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से एक लड़की और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली और एनसीआर में तेजी से पनप रहा है जिस फरोशी का धंधा, और ऐसे में सुदर्शन न्यूज को जानकारी मिली थी कि दिल्ली के जाने माने 5 सितारा होटलों में ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसका मुआयना सुदर्शन टीम ने किया। और 12 तारीख का मामला बताना चाहेंगे, यही वो होटल है जहां से एक ट्रैप लगाया गया और एक ब्रोकर से बात की गई, जिसके बाद ब्रोकर ने बताया कि आप रेडिसन होटल पहुंचिए और वहां पर आपको सर्विस दे दी जाएगी। उसके बाद सुदर्शन टीम यहां पहुंचती है, यहां का 216 नंबर रूम बुक करता है, जहां पे उसके बाद लड़की कमरे में ही पहुंचा दी जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है, जिस प्रकार अगर बात की जाए कि होटल का प्रशासन की माने, उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले में उनको जानकारी नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है, अगर उनको जानकारी नहीं है तो लड़की कैसे उनके रूम तक पहुंच गई? तो देखा आपने स्टिंग ऑपरेशन में हमारे रिपोर्टर खुद वहां पर गए होटल के अंदर, और जैसा दलाल से बातचीत में आपने सुना, लड़की वहां पर पहुंची। उसके साथ साथ इस पूरे मामले में एक और भी व्यक्ति था, वो भी वहां पर पहुंचा और पुलिस को जब इन्फॉर्म किया गया तो उसने वहां पर आकर ये गिरफ्तारियां की। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वेश्यावृत्ति है क्या, जिस्म कारोबार है क्या,
और कानून में इसे किस तरह से देखा जाता है, भारतीय कानून इसके बारे में क्या कहता है। और इसके लिए हमारे साथ हैं सुधाकर द्विवेदी जी, वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। स्वागत आपका सुधाकर जी। और हमारे संवाददाता पुनीत इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस सारे स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया। पहले तो पुनीत बधाई हो आपको, क्योंकि आपने इस सच को जो है दिल्ली वासियों और देश के सामने खोलकर उजागर किया है, जिसमें इतने बड़े बड़े होटल्स भी हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं है। आप हुआ क्या इस सारे घटनाक्रम को शुरू से बताएं पुनीत। चाहूंगा जिस प्रकार वेबसाइट और सोशल साइट के माध्यम से इस प्रकार के जो जिस फरोशी का धंधा है वो फल फूल रहा है। अगर बात की जाए, ऐसी हमें जानकारी मिली थी, कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पे नामी 5 स्टार होटल हैं, जिनमें मुख्यतः रेडिसन होटल है, हयात है, ऐसे कई नामचीन होटल हैं जिनके नाम साफ तौर पे वेबसाइट पे दिए गए हैं और कहा गया अगर आपको सर्विस चाहिए तो आपको इन होटलों में सर्विस मिल जाएगी। तो उसी के मुताबिक हम लोगों ने एक ब्रोकर का नंबर प्रोवाइड करवाया, उस ब्रोकर से बात की और ब्रोकर ने साफ तौर पर टारगेट करते हुए कहा कि आप रेडिसन होटल में आपको सर्विस दिला दी जाएगी। हमने उसके कहे अनुसार उससे बात की, उससे पेमेंट की भी बात हो गई थी जो 17,000 रुपये तय हुई। उसके बाद जब सर्विस की बात आई तो उसने कहा आप रेडिसन होटल पहुंचिए, वहां चेक इन कीजिए और जो लड़की है आपको रूम में ही मिल जाएगी। और हमने उसी के कहे अनुसार वहां पहुंचे, वहां पे रूम नंबर 216 हमने बुक करवाया, बाकायदा हमारी चेक इन हुई, वहां पर हमारी एंट्री की गई, वहां हमारे डॉक्यूमेंट है वो सबमिट किए गए। उसके बाद जैसे हम रूम पे पहुंचते हैं तो रूम पे कुछ ही मुश्किल से 5 से 10 मिनट का समय लगता है, लड़की रूम में पहुंच जाती है। तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं होटल और इस प्रकार के जो प्रशासन है होटल का, उसी कहीं ना कहीं मिली भगत है। और इसके बाद तुरंत हम लोगों ने और हमारी टीम ने, जो पुलिस प्रशासन है उसको सूचना दी। उसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और लड़की को वहां रंगे हाथ गिरफ्तार करती है। उसके बाद ट्रैप लगाया जाता है, ट्रैप के बाद जो मौजूदा ब्रोकर था उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद FIR दर्ज की जाती है, जिसमें ITB एक्ट 4 और 8 की सेक्शन में धारा के तहत इस पूरे मामले को दर्ज किया गया। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पूरा ट्रैप लगाया गया, जिसके बाद ये एक जानकारी मिली थी कि जिस प्रकार 5 स्टार होटलों में इस प्रकार के गोरख धंधा चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसकी पुष्टि हो चुकी है। और कहा जा सकता है कि दिल्ली के जाने माने कई 5 स्टार होटल हैं जहाँ पे इस प्रकार का जिस फरोशी का काला धंधा चल रहा है। सुधाकर जी, सारी बात आपने सुनी। मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहले कि जिस्म फरोशी होती क्या है भारतीय कानून की नजर में। जिस्म फरोशी यानी कि प्रोस्टिट्यूशन जो भारत के कानून में जो है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 बना है, उसकी सेक्शन 3 में उसको डिफाइन किया है F में। उसमें ये कहा है कि कोई भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो कि कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए किया जाए, जिससे कि धनोपार्जन हो, जिससे कि पैसे की प्राप्ति हो, उसको प्रोस्टिट्यूशन कहा गया है, उसको जिस्म फरोशी कहा गया है। और इसको जो है इस जिस्म फरोशी को जो है गैर कानूनी रूप से लिया गया है, ये गैर कानूनी वर्क है, इलीगल वर्क है, इसको डिफाइन किया है सेक्शन 3F में। मतलब ये सारा वाकया जो अभी आपने देखा स्क्रीन पर, हमारी पिछली रिपोर्ट के जरिए, हमारे रिपोर्टर पुनीत के जरिए जो कुछ भी सामने आया, इसमें भारतीय कानून किसको किसको दोषी मान सकता है? क्या उनको जो कि इस धंधे को अंजाम दे रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं दिल्ली में कहीं बैठे हुए, जिनसे बात हुई पुनीत की, क्या वो लोग भी इसमें आते हैं जिन्होंने अपने नाम को उस वेबसाइट पर आने दिया, उन होटल्स के नाम को आने दिया? क्या ये सभी लोग इस नेट में आते हैं, इस दायरे में आते हैं? भारतीय कानून के अनुसार इसमें जिन लोगों ने इसका प्रचार और प्रसार किया, वो लोग इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जो है दोषी हैं। जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो लोग इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जो है दोषी पाए जाते हैं। तो IT एक्ट की 65 और 67 ये धाराएं हैं जिसके अंदर जो है साइबर क्राइम जो है उसकी ये धाराएं हैं, जिसके अंदर कि अगर आप इंटरनेट के थ्रू या किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जिस्म फरोशी के धंधे को या फिर सेक्सुअल इलीगल सेक्सुअल को जो है आप प्रचार और प्रसारित करते हैं तो उसके लिए सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है जी। इसमें 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जो है जुर्माना भी हो सकता है। ये यहाँ पे जो ऐड है उसमें 5 स्टार होटल्स लाइक और दिल्ली के कुछ होटल्स के नाम है। एक का नाम अभी पुनीत ने बताया जहां पर इस ऑपरेशन को हमने अंजाम दिया। क्या इनका नाम अगर इस्तेमाल किया जा रहा है और इन होटल्स को कोई जानकारी नहीं है तो क्या वो ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि हमें तो कोई जानकारी नहीं? देखिए, ये कह करके नहीं बचा जा सकता, क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आज की तारीख में जो है ना बहुत अपने चरम सीमा पर है और बिना किसी जानकारी के होटल को जानकारी नहीं है और ये चीजें वेबसाइट पर चल रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसके लिए होटल वाले और सरकार और प्रशासन और पुलिस सभी इसके अंदर जिम्मेदार हैं जी। क्योंकि अगर वो चीज कोई चीज साइट पर इस तरीके की आ रही है कि सेक्स परोसा जा रहा है, प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है,
5 सितारा होटलों के अंदर हो रहा है, तो ये गैर कानूनी काम है और इसको जो है आईटी एक्ट के अंदर जो है इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी सरकार को और शासन को। अब एफआईआर पुनीत जो दर्ज हुई है उसमें किसको किसको इसमें आरोपी बनाया गया है, किस पर जो है चार्जेस लगाए गए हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इसमें जो चार्जेस लगाए गए हैं उसमें आईटीपी एक्ट 4 और 8 की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद जो कॉल गर्ल थी मौजूदा जो वहां से जिसको गिरफ्तार किया गया था उसके ऊपर चार्ज लगाया गया। वहीं जो ब्रोकर उसके साथ मौजूद था उसको भी अरेस्ट किया गया। इसके बाद फिलहाल अगर बताया जाए उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, जहां उनकी जमानत हो गई है। फिलहाल दोनों को छोड़ दिया गया है और जो ट्रायल है वो आगे फेस करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि इस प्रकार के जो मामले सामने आते हैं उसमें जो एविडेंस प्रस्तुत किए जाते हैं उसके आधार पर जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो सजा का प्रावधान है वो काफी कमजोर है, जिसके चलते जिस प्रकार का ये जिस फरोशी का धंधा है वो बड़ी ही तेजी से फल फूल रहा है। और वहीं जिस प्रकार हमें जानकारी मिली थी कि दिल्ली के कई 5 सितारा होटल है जहां पे इस प्रकार की गैर कानूनी काम चल रहे हैं, तो उसी को क्रॉस चेक करने के लिए हमने इस प्रकार का ट्रैप लगाया और वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर उसकी पुष्टि भी हो चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार दलाल से बात की गई थी, दलाल ने साफ तौर पर कहा था कि आप होटल रेडिसन पहुंचिए और विश्वास भी जताया था कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप रेडिसन पहुंचिए, हमारे कॉल गर्ल्स हैं, जो हमारी लड़कियां हैं वो आपको वहीं मिल जाएंगी। तो ऐसे ही हम लोगों ने ट्रैप लगाया। उसके बाद हम रेडिसन पहुंचते हैं और रेडिसन में लड़की भी पहुंचती है। तो साफ तौर पे कहा सकता है कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो होटल प्रशासन है, उसकी मिली भगत इसमें कहीं ना कहीं है। और अगर इसके बाद बात की जाए तो हमारी जो वहाँ के जनरल मैनेजर है उनसे भी बात की हुई थी, इन्होंने साफ तौर पे डिनाई कर दिया कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, ना ही हमारा इसमें कोई अधिकार है। अगर इस प्रकार की लड़की आती है तो इसमें हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। जी सुधाकर जी, ये होटल साफ इनकार करें कि हमें कोई जानकारी ही नहीं थी, हमें कोई जानकारी ही नहीं थी कि यहाँ पर इस प्रकार की कोई चीज चल रही है, और अगर कोई लड़की किससे मिलने आती है तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? देखिए, किसी भी होटल के अंदर कोई भी व्यक्ति जो बार बार उसके अंदर आ रहा है, जा रहा है और बिना किसी संपर्क के से आ रहा है, जा रहा है, उसके ऊपर उनकी वॉच रहती है और उसे उनके खिलाफ एक्शन लेने का पूरा अधिकार है। और होटल के अंदर एंट्री होती है, उसके लिए आईडी प्रूफ वगैरह लगता है। अगर आईडी प्रूफ के बिना कोई आदमी अगर साथ में नहीं है और फिर भी आ रहा है तो उनके पास क्लोज सर्किट कैमरेज होते हैं, तो उसके अंदर उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है और बिना जानकारी के, बिना मिलीभगत के इस तरीके के काम नहीं होते हैं। और ये बात इन्होंने सही कही है कि आजकल ये जो है प्रोस्टिट्यूशन का जो है 5 स्टार होटल्स के अंदर जो है बहुत तेजी से नेटवर्क बढ़ रहा है और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा कानून भी जिम्मेवार है। क्योंकि कानून के अंदर अगर प्रावधान है 2000 रुपये जुर्माने का और 1 वर्ष 2 वर्ष की, मैक्सिमम 2 वर्ष की सजा का, तो ये बढ़ावा दे रहा है। अगर हमें इस चीज को रोकना है तो इसके लिए हमें जुर्माने का, हाँ, जुर्माने का भी और सजा का भी प्रावधान जो है हमें कठोर करना पड़ेगा जी। अगर इसमें कारावास की सजा अगर 10 वर्ष की होगी तो जल्दी इसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। और दूसरी चीज की, जो लोग इस कानून से का फायदा उठा करके बच भी जाते हैं सजा के बाद भी, तो उसके बाद भी उनके ऊपर वॉच होनी चाहिए पुलिस की कि ये लोग अब आगे फ्यूचर में क्या काम कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि छूटने के बाद 2000 रुपए जुर्माना देने के बाद, बरी होने के बाद दोबारा से उसी व्यवसाय में लगे हैं। तो इसमें भी जो है प्रशासन कही कि पुलिस उनको ट्रैक करती है कि नहीं करती है, पुलिस इन तमाम रैकेट्स की जड़ तक जाने की कोशिश करती है कि नहीं करती है, या ये तमाम चीजें ऐसे ही पुलिस की नजरों से बचते हुए फल फूल रही हैं और जड़ें जमा रही हैं दिल्ली जैसे शहर में, और एक किस्म से तमाम गैर कानूनी चीजें एक के बाद एक हो रही हैं, जिसका एक उदाहरण इस स्टिंग ऑपरेशन में आपके सामने हम लाए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि होटल के मैनेजर से और अथॉरिटीज से जब हमने पूछा इस विषय में तो कैसे कन्नी काटते नजर आए। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे कैमरे जब पुलिस से जब बात की और पुलिस से जानने की कोशिश की तो पुलिस का इसमें क्या कहना था। इस छोटे से ब्रेक के बाद दिल्ली के दिल में चलता है जिस्म का गौरख धंधा। इंटरनेट और फोन कॉल के जरिए कैसे खुल जाते हैं 5 सितारा होटलों के ताले। दिखाएंगे एक एक सच, कैसे 5 सितारा होटलों तक पहुंच जाती है कॉल गर्ल। देखिए सुदर्शन न्यूज का खुलासा, दिल्ली का जिस्मानी सच। 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला
डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने भगंदर का 2 सालों में 3 बार ऑपरेशन करवाया, लेकिन ये रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से सास द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। लौट आई सदियों की परंपरा आधुनिक विज्ञान के साथ। पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे सस्ते स्वदेशी उत्पाद। अपने ही तो रखते हैं अपनों का ख्याल। महत्वपूर्ण और बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। ये विधानसभा चुनाव लोकसभा के सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इन चुनाव में मीडिया की भूमिका को हमेशा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। आप अगर मीडिया में आना चाहते हैं तो नाचने वाले बिंदास हैं। दिल्ली के दिल में चलता है जिस्म का गोरख धंधा। इंटरनेट और फोन कॉल के जरिए कैसे खुल जाते हैं 5 सितारा होटलों के ताले। दिखाएंगे एक एक सच, कैसे 5 सितारा होटलों तक पहुंच जाती है कॉल कर। देखिए सुदर्शन न्यूज का खुलासा, दिल्ली का जिस्मानी सच। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर एसबीएस त्यागी साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर पुलिस नई दिल्ली जोन के। त्यागी साहब, स्वागत है हमारी इस चर्चा में आपका। धन्यवाद जी। त्यागी जी, ये जो मामला सामने आया है, क्या ये समझा जाए कि इस तरह की चीजें दिल्ली में पहले भी हो रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस का ध्यान उस तरह से उस पर नहीं था जिस तरह से होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। जब हमें इस तरह की घटना की जानकारी होती है, जब हमें इंटेलिजेंस मिलता है, तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं। और शायद आपको ध्यान होगा, पहले भी कार्रवाई होती रही है, पहले भी लोग इस तरह के रैकेट में पकड़े जाते रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले कोई कार्रवाई हुई नहीं हो। जी, ये आपने क्या होटल पुलिस ने क्या वहां पर ये जानने की कोशिश की कि इस होटल का, जहां पर अभी ये वाकया पेश आया है, इसमें पहले भी इस प्रकार की चीजें होती रही है? देखिए, खास करके एक अच्छे होटल्स में या कहीं भी अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है, कोई गतिविधि होती है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके पास एक इंटेलिजेंस होना चाहिए। नहीं तो रैंडम आप अपना कस्टमर को चेक कर सकते हैं, रैंडम आप विजिटर को चेक कर सकते हैं, आना मुनासिब होता है। वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ठीक बात नहीं होती। इस तरह की एक्टिविटी के लिए या किसी भी कहीं भी जुर्म हो रहा है, उसके लिए आपके पास इंटेलिजेंस का होना बहुत ही जरूरी होता है। इंटेलिजेंस के बेसिस पर ही आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल बहुत जरूरी होता है कि आपके पास इंटेलिजेंस तो समझा जा सकता है प्रैक्टिकली। त्यागी साहब, तो क्या ये समझा जाए कि दिल्ली पुलिस के पास इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं कि खासकर इन बड़े होटल्स में इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, और अगर है तो कितनी बार ऐसा हुआ होगा आपके करियर में त्यागी साहब, जब आपने इस प्रकार की किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया होगा या कोई रैकेट को बस्ट किया होगा आपने? नहीं, हमारे पास हर तरह का इनपुट आता रहता है। कभी आता है प्रोस्टिट्यूशन की इतला आती है, कभी आता है नारकोटिक्स की, कभी आती है इतला कहीं चोरी के माल की, या कहीं आता है ऑटो लिफ्टिंग की। तो हर तरह की कभी घटनाएं की इतला हमारे पास आती है और हम लोग कार्रवाई करते हैं उसमें। जी, उम्मीद की जाए कि ये जो मामला सामने आया त्यागी साहब, इसमें न सिर्फ जो गुनहगार सामने हैं जिनको आपने अभी अरेस्ट किया या फिर उनको जमानत मिली उनको सजा मिलेगी, बल्कि हम जड़ तक पहुंचेंगे, हम उस पॉइंट तक पहुंचेंगे जहां से हम इन सब का सफाया कर पाए। निश्चित रूप से हम लोग एक एंड टू एंड इंक्वायरी करते हैं, एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कोशिश करते हैं जितने भी लोग शामिल हैं इस जुर्म में और उन जिनके खिलाफ जितनी एविडेंस आता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं उस पर। बहुत धन्यवाद त्यागी साहब हमसे बातचीत करने के लिए।
SBS त्यागी DCP न्यू दिल्ली जोन के थे हमारे साथ। वो कह रहे हैं कि जब भी इंटेलिजेंस के जरिए हमको रिपोर्ट मिलती है हम एक्शन लेते हैं और इस मामले में भी हम आगे बढ़ेंगे और सेक्स रैकेट को बस्ट करेंगे। इसके भी जो मामला सामने आया है और इसके अलावा भी एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं और इस सनसनीखेज रिपोर्ट के बाद फिर इस मामले को और गंभीरता समझते हैं। दिल्ली के जाने माने 5 सितारा होटल के मैनेजमेंट की माने तो उन्हें इस रैकेट और गोरख धंधे की कोई जानकारी नहीं है। वहीं उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो होटल के GM ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। पक्ष तो जानना हमारा राइट है ना कि हम लोग आपसे पक्ष जाने की होटल में इस प्रकार की इन्वॉल्वमेंट है नहीं है। गिव अस इन राइटिंग, आप हमें दीजिए, आई विल टॉक एंड देन कम बैक टू यू, सिंपल। अच्छा, लड़की का फ्रिस्किंग नहीं हुआ, हाउ डू यू नो? क्या नहीं हुआ? क्या बोल रहे? एविडेंस पूरा स्टिंग था, जो भी सारे। आई नो इट यार, आई मीन यू नो, वी ऑल नो दैट, यू नो वेरी वेल ना। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स अ 20 years in this industry, ठीक है भाई साहब जी? You wait outside. कैमरा ऑन नहीं है। कैमरा ऑन नहीं है सर। You please wait outside. सर कैमरा ऑन ना थोड़ी। Please leave it outside. इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये बात तो साफ है कि दिल्ली के दिल और जाने माने होटलों में सेक्स का गोरख धंधा चल रहा है। लेकिन क्या इस गोरख धंधे में होटल का मैनेजमेंट या स्टाफ भी शामिल होता है? अगर नहीं तो बिना होटल प्रशासन की जानकारी के लड़कियां होटल के कमरों तक कैसे पहुंच जाती हैं? इस पूरे मामले में थाना कनॉट प्लेस ने ITP एक्ट 4/8 धारा के तहत मामला दर्ज किया और 19 साल की कॉल गर्ल और उसके साथी को गिरफ्तार किया। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस फरोशी के इस काले धंधे में क्या 5 सितारा होटलों की भी मिलीभगत शामिल है। दिल्ली से कैमरामैन गौतम के साथ पुनीत कुमार चौधरी, सुदर्शन न्यूज। ये कैसे मुमकिन है कि इन बड़े होटल्स में इस प्रकार की चीजें हों और होटल के टॉप मैनेजमेंट को या वो मैनेजमेंट जो एंट्रीज या आउटर लेवल पे देखता है चीजें, उसको खबर ही ना हो, जो ऑपरेशन देखता है उसको पता ही ना चले। सुधाकर जी, क्या ये मुमकिन है प्रैक्टिकली? ऐसा मुमकिन होना तो बहुत मुश्किल है। एक बारी दो बारी की बात अलग है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ आता है तो उसकी जानकारी नहीं हो, लेकिन अगर कोई चीज वेबसाइट पर है और कंप्यूटर के माध्यम से उसको जो है दिखाया जा रहा है, क्योंकि आपने भी जो स्टिंग ऑपरेशन किया वो भी कंप्यूटर के माध्यम से ही हुआ है, तो इंटरनेट के माध्यम से हुआ है, तो ऐसा कहना मेरे ख्याल से ये बात हजम होने वाली नहीं लगती है। हजम होने वाली बात नहीं लगती है। पुनीत, आप जब ये बात कर रहे थे तो मैं सुन रहा था, अभी हम सभी लोग सुन रहे थे कि होटल के उस स्टाफ ने कहा, मैनेजर ने कहा कि आप प्लीज बाहर रहिए, आप इंतजार करिए। क्यों घबराए हुए थे, क्यों भयभीत थे आपके प्रश्नों का उत्तर देने में? और ये प्रश्न आपने उनसे सीधे सामने क्यों नहीं किए कि ऐसी चीजें सामने आई हैं? बिल्कुल साफ तौर पे जिस प्रकार हम लोग वहाँ गए थे और उनसे हमने जानकारी लेने की बात कही थी, हमने कहा कि आप इस पर पूर्ण रूप से जानकारी दीजिए कि इस प्रकार की घटनाक्रम आपके होटल में होती है। बाकायदा आपके होटल का नाम वेबसाइट पे दिया गया कि रेडिसन में इस प्रकार की लड़कियां मुहैया कराई जाती है, सर्विस दी जाती है। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने एक ट्रैक लगाया था। उसके बाद हम लोगों ने आपके यहाँ पे रेड भी करवाई जिसमें एक लड़की भी गिरफ्तार हुई है। तो इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? तो साफ तौर पर GM का ये कहना था, हम आपको क्यों बताया, आप होते कौन है पूछने वाले। तो साफ तौर पर कहा जाता है कि जिस प्रकार वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं तो कहीं ना कहीं होटल की मिली भगत उस पूरे मामले में, पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं शामिल है। और वहीं बताना चाहूंगा, जिस प्रकार जो लड़कियां इस पूरे धंधे में और पूरे जंजाल में जो फंसी हुई नजर आ रही हैं, और ये काफी लड़कियां जो जितनी भी हैं सब हाई प्रोफाइल और अच्छे घराने से ताल्लुकात रखती हैं। अगर जो लड़की जिसकी गिरफ्तारी हुई थी, अगर इसकी से बात की जाए तो ये अच्छे बिहेवियर था, इसका अच्छे घर से बिलोंग करती थी, हाई प्रोफाइल लड़की थी। और वहीं बात की जाए इसकी उम्र भी 19 साल की थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट है जिसके चलते इस प्रकार की जो हाई प्रोफाइल लड़कियां हैं उनको अपनी गिरफ्त में लिया जाता है। उसके बाद लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है और कहीं ना कहीं कुछ पैसों के चलते जो ब्रोकर्स हैं वो ज्यादा मुनाफा के फायदे में और ज्यादा मुनाफे के लालच में। पुलिस ने अब तक कोई रेड डाली है इसकी जड़ में पहुंचने के लिए सारे गोरख धंधे के? पुनीत जी, अगर पुलिस की बात की जाए तो हमने लगातार पूछताछ करने की कोशिश की है और जिस प्रकार पूरा जो घटनाक्रम सामने आया तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुलिस की आंखों के नीचे, पुलिस के और जानकारी में पूरी प्रकार के जो मामले हैं वो होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार ये बड़ा एक रैकेट चल रहा है, सिर्फ ये कनॉट प्लेस में नहीं, अगर पूरी दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली के नामी कई होटल हैं, वहाँ इस प्रकार के धंधे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पुलिस को इसकी जानकारी है लेकिन पुलिस पे कोई कार्रवाई नहीं करती। क्योंकि जिस प्रकार पूरा घटनाक्रम सामने आया है तो उसमें कहा जा सकता है कि पुलिस की मिली भगत और पुलिस की एक बड़ा अहम रोल इस पूरे मामले में सामने देखा जा सकता है। तो उम्मीद करें कि पुनीत आप इस स्टोरी को और गहराई तक ट्रैक करेंगे, और न सिर्फ आप ट्रैक करेंगे बल्कि और भी जो तमाम छुपे हुए सच हैं दिल्ली के, खासकर इस प्रकार के काले स्याह सच जो हैं,
इनको आप दर्शकों के सामने लाएंगे। बिल्कुल, अगर वेबसाइट पे बात की जाए, वेबसाइट की बात की जाए तो वेबसाइट पे सिर्फ रेडिसन होटल का नहीं बल्कि और भी कई 5 स्टार होटल हैं जिनके नाम हैं। तो हम कोशिश करेंगे सभी जितने होटल हैं उनकी तह तक जाए और सच जाने की वहां पे क्या सच में ये इस प्रकार के धंधे होते हैं। वहीं बात की जाए अगर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों को बहला फुसलाकर इस प्रकार के जो ब्रोकर्स हैं अपने जाल में फंसाते हैं और इस प्रकार के रैकेट में उनको शामिल करते हैं, क्योंकि उनको पता है इस प्रकार की जो नौजवान लड़कियां हैं, जो युवा युवतियां हैं, उनको इस प्रकार का फायदा देकर, उनको लालच देकर उनको एक मोटा उनको बहकाया जा सकता है, उनकी जिंदगी बर्बाद की जा सकती है और इस तरह से समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। यह बिल्कुल साफ जाहिर हो चुका है। धन्यवाद पुनीत इस स्टिंग ऑपरेशन के लिए और इस रिपोर्टिंग के लिए, और बहुत धन्यवाद सुधाकर द्विवेदी जी यहाँ स्टूडियो में आने के लिए और भारतीय कानून की वो तमाम पेचीदगियां समझाने के लिए जो कि वेश्यावृत्ति से ताल्लुक रखती हैं, जो कि जिस्म फरोशी से ताल्लुक रखती हैं, जो इलीगल ट्रैफिकिंग से ताल्लुक रखती हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन जो हम आपके सामने लेके आए हैं, ये दिल्ली का एक वो सच है जिसके बारे में अक्सर लोग चर्चाएं तो करते हैं लेकिन कम बातें सामने आ पाती हैं। हमने कोशिश की, ये आपके ऊपर है कि आप इस संदर्भ में अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर से क्या प्रयास करते हैं जिससे कि समाज सुरक्षित रह सके, बेहतरी की ओर बढ़ सके। जय हिंद। दिल्ली के दिल में चलता है जिस्म का गौरख धंधा। इंटरनेट और फोन कॉल के जरिए कैसे खुल जाते हैं 5 सितारा होटलों के ताले। दिखाएंगे एक एक सच, कैसे 5 सितारा होटलों तक पहुंच जाती है कॉल कर। देखिए सुदर्शन न्यूज का खुलासा, दिल्ली का जिस्मानी सच। पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, स्वदेशी केंद्र व प्रतिष्ठित स्टोर्स पर हमारी सेवाओं का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जानते हैं जिस स्थान पे गाय का निवास होता है वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। जानने के लिए देखिए गाय एक फायदे अनेक, हमारा खास कार्यक्रम गौ दर्शन रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। मौसम दिल्ली विधानसभा चुनाव का, बढ़ गया है ब्लड प्रेशर नेताओं का, धड़क रहा है दिल जनता का। होगा सरदर्द या फिर वादा खिलाफी करेगी बस। क्या है दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का टेम्परेचर, क्या कहती है दिल्ली के वोटर्स की नब्ज। देखिए दिल्ली स्पीक्स रोज रात 9:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। रफ्तार के दौर में रह न जाए कोई खबर, दूसरे देश के हर हिस्से पर रहती है हमारी नजर। हर वो खबर जो रखती है आपसे सरोकार। देश और दुनिया के साथ अब होगी आपकी राज्य की बात, क्योंकि हम लाए हैं आपका राज, आपकी खबर। वहाँ पे हिंदुओं को काफिर कहा जाता है। हमारे सामने हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटते हैं और बोलते हैं कन्वर्ट हो जाओ, तुम कन्वर्ट हो जाओ वरना तुमको मार डालेंगे। अल्लाह से मेरी गाली है। हमारा उद्देश्य केवल आपके सामने इनको दर्द को पहुंचाना नहीं है, आपको जगाना है। हमने कहा भाई कोई पैसे दे दो, चाहे बंगला दे दो, चाहे अजय माकन ने देश भर में प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार की खबर का किया खंडन। कहा प्रियंका रायबरेली और अमेठी में करेंगी चुनाव प्रचार। बीजेपी बोली कांग्रेस में मोदी का डर। रतनगढ़ भगदड़ में मरने वालों की संख्या 110 के पार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घायलों से की मुलाकात। बीजेपी बोली मौतों पर ना हो राजनीति। आसाराम बापू को जोधपुर से अहमदाबाद ले गई गुजरात पुलिस। बापू पर लगे आरोपों को लेकर होगी पूछताछ। बीवी और बेटी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए चली। अयोध्या में बीएसपी के संकल्प सभा पर लगा प्रतिबंध। 18 अक्टूबर को होनी है संकल्प सभा। यूपी प्रशासन ने भारी सुरक्षा बल तैनात करने की बनाई योजना। आंध्र और उड़ीसा में पिलिन के बाद अब झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में हाई अलर्ट घोषित। मौसम विभाग ने तूफान आने की जताई आशंका।
और भारतीय समुद्र में पकड़ा गया चीनी पोत, 35 लोगों के पास से अवैध हथियार बरामद, तमिलनाडु पुलिस ने एफआईआर की दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। लोकसभा चुनाव 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी को उतारने की अटकलों का कांग्रेस ने खंडन किया है। कांग्रेस